है, स्वागत है आप लोग का सत्या जीएस क्लासेज में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। आज का हमारा टॉपिक है क्या? विटामिन। आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो, किस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, और विटामिन के डिफरेंस प्रकार क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन सा वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करने से आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या जीएस में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे विटामिन होता क्या है। तो देखिए, विटामिन्स वे खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के ग्रोथ के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि विटामिन्स हम बाहर से लेते हैं, भोजन के रूप में विटामिन्स को हम ग्रहण करते हैं, यदि विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं मिले तो हमारे शरीर के जो अंश है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो ये सही रूप में काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विटामिन्स का हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो आज चलिए अब देखते हैं विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। तो विटामिन्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। देखिए, एक विटामिन होता है जो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक। और दूसरे प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो अब हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक हुए जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कितने विटामिन हो गए? बी और सी। ये दो विटामिन जो हो गए वो जल में घुलनशील होंगे। बाकी जितने भी विटामिन हैं आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ जल में याद कर लेंगे कौन सा है, बाकी जो भी विटामिन हो वो वसा में घुलनशील हो जाएंगे। जैसे ए, डी, ई, के, ये विटामिन जल वसा में घुलनशील होते हैं, और ये बी और सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ऐसा इसीलिए इसको डिफरेंट किया होगा। जो विटामिन बी और जो सी है, ये जब हम बाहर से लेते हैं शरीर के अंदर, तो ये जल में घुल के यूरिन के मार्फत, यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए इसे रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और वसा में घुलनशील है, जैसे ए, डी, ई, के, ये जब हम भोजन के रूप में अपने शरीर के अंदर इस ग्रहण करते हैं तब ये वसा के साथ घुलकर हमारे शरीर में ही रह जाते हैं। जैसे मसल्स में क्योंकि देखिएगा किसी किसी का पेट के नीचे चर्बी बढ़ जाती है, तो यही विटामिन सब एब्जॉर्ब होकर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। इसलिए ये वसा में घुलनशील विटामिन हुए और ये जल में घुलनशील विटामिन हुए। जल में फिर से एक बार, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी, बाकी आपको ये रटना नहीं है, रटना समझना है। जल में घुलनशील बी और सी, ठीक। बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। मतलब क्या, जब हम इससे ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में जल के साथ घुलकर ये यूरिन के मार्फत हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें इसे रेगुलरली लेना ज़रूरी होता है। लेकिन वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई के जो विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में वसा के साथ मिलकर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। और हम ये देखेंगे जो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, एग्ज़ाम के बेसिस पे। एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, दरोगा के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, ये विटामिन से हमेशा आपको एक दो सवाल मिलेगा ही। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको विटामिन से एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आज हम देखेंगे सभी का नाम देखेंगे, जो इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन बी से कौन कौन सा रोग होती है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के का वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और इनसे होने वाले रोग हमको देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन क्या बोले थे? बी और सी। तो बी का रासायनिक नाम क्या है? बोलिए। बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी। विटामिन बी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। विटामिन बी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। कौन सा? नाम से ही देखिए, विटामिन बी से कौन सा? बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। ये जल में घुलनशील विटामिन हुए। कौन सा विटामिन हुए? जल में घुलनशील। तो हमें अब ध्यान है, विटामिन बी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। और विटामिन सी से कौन सा होगा? स्कर्वी। विटामिन सी से कौन सा बीमारी होगा? स्कर्वी। विटामिन सी से कौन सा बीमारी होगा? स्कर्वी।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, ध्यान रहेगा। चलिए अब जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील कितना बोले थे? बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन होंगे वो क्या होंगे? फैट में, वसा में घुलनशील होंगे। तो पहला विटामिन ए, इसको ऐसे लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? आँख का रोग होगा, आँख का रोग। इसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ए से रतौंधी। उसके बाद विटामिन डी से, विटामिन डी ये हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है, इसीलिए हमें रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी को हम भोजन के रूप में बहुत कम ही ग्रहण करते हैं, ये अधिकतर सूरज की रोशनी से भी प्राप्त हो जाती है। तो विटामिन डी से जो रोग होती है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कौन सा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसमें क्या होते हैं? विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल, कौन सा रोग होता है? कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होता है? हड्डी कमज़ोर हो जाती है, जिस नाम से ही हड्डी में डी आती है, तो इसी तरह याद रखेंगे इसको, विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल रोग होता है। इसमें क्या होती है? आदमी की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए हमें हमेशा धूप में थोड़ी देर बैठनी चाहिए। और दोपहर में नहीं बैठ जाना है, सवेरे में बैठना है, जिससे हमारे शरीर में कैल्सीफेरॉल का लेवल बना रहे और हमें हड्डी मजबूत रहे। पहले ज़माने में लोग काम करते थे धूप में, इसीलिए उन सब की हड्डी, लेकिन आज हम एसी फ्रिज हो जाने के कारण जल्दी धूप में नहीं निकलते हैं, इसी तरह विभिन्न तरह के बीमारी हो जाते हैं। तो विटामिन डी से क्या आ गया? कैल्सीफेरॉल। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। आज इतना ही हम देखते हैं। थैंक यू।